नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको माघी पूर्णिमा की कथा और उसकी पूजन विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। हर माह के अंत में आने वाली पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि देवताओं की तिथि होती है। माघ माह में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका विशेष महत्व होता है। इस बार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी दिन रविवार को पड़ रही है। धार्मिक मान्यता है कि पूरे माह में देवी देवता मनुष्य रूप में धरती पर मौजूद रहते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य आदि का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा नदी में विद्यमान होते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान को मोक्षदायी माना गया है। पूर्णिमा के व्रत को शास्त्रों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। इस दिन पूजन के दौरान व्रत कथा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब सुनिए माघ पूर्णिमा की ये कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने और अपनी पत्नी का निर्वाह करते थे। ब्राह्मण और उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन नगर में उनकी पत्नी भिक्षा मांगने गई तो किसी ने भी उन्हें भिक्षा नहीं दी और बांझ कहकर उन्हें बहुत ताने मारे। साथ ही उसे भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हो गई और इस घटना के बाद उन्हें किसी ने बताया कि 16 दिन तक मां काली की पूजा करें। ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए मां काली का पूजन किया। दंपत्ति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन मां काली प्रकट हुई और उन्हें गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम 32 संख्या तक जलाएं और दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखें। मां काली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत रखे। ऐसा करने से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्प आयु का था। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। काशी में एक घटना घटी जिस कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपत्ति ने उस दिन पुत्र के लिए व्रत रखा था। इस कारण काल चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इससे उसके पुत्र को जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान भी कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान करें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। दोनों की पूजा विधि विधान के साथ षोडशोपचार से पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा में माता लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद दोपहर के समय दान अवश्य करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें।
अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर करवाएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। माघ पूर्णिमा का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा नदी में स्नान करते हैं। इसलिए विशेषकर इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्यों के जीवन की समस्त बाधाओं का नाश हो जाता है। इस दिन स्नान, दान, व्रत एवं पूजन का बहुत महत्व होता है। माघी पूर्णिमा पर पवित्र नदियों या तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। जातक के रोगों का नाश होता है और उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है, अर्थात उसके पापों का शमन होता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन एवं व्रत करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और जातक को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन का व्रत एवं पूजन करने से जातक इस लोक से सभी सुखों को भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करते हैं। चांद पूर्णिमा का व्रत करने से जातक को चंद्र ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व होता है। जरूरतमंदों को दान देने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होती है। माघी पूर्णिमा पर महाविद्या ललिता की पूजा भी किए जाने का विधान है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करके उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करें, खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से साधक को देवी सरस्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।